स्टूडेंट्स, आज हम लोग अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस का कुछ टॉपिक बचा हुआ था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग टेम्परेचर वाले फैक्टर में ऑर्हेनियस इक्वेशन देख चुके थे। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 आ रहा था। आज हम लोग फिफ्थ फैक्टर कैटलिस्ट से देखने वाले हैं। कैटलिस्ट जो होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में बिना किसी खपत के रिएक्शन के रेट को अल्टर्ड कर दे। फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ सकता बट केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट का, उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। कैटलिस्ट जो होता है वह रिएक्शंस को फोटो सेंसिटाइजर के जैसा इनिशिएट नहीं करता या सिंपली रिएक्शंस के रेट को बेसिकली फास्टन करने का काम करता है। यूजुअली कैटलिस्ट का सिंपल मीनिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट से लिया जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्ट करने का काम करता है। कैटलिस्ट जो है उसके स्मॉल अमाउंट का ही आवश्यकता पड़ता है रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करने के लिए। कैटलिस्ट कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, केवल यह इक्विलिब्रियम अटेन करने के टाइम को घटाता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कैटलिस्ट के बारे में यह है कि यह थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज दैट मीन्स डेल्टा एच इत्यादि को चेंज नहीं करता। यह केवल EA वैल्यू को चेंज करता है, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में आ भी चुका है। कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलने का मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी दैट मीन्स हिंदी में उसको संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, जो संक्रियन ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे KClO3 का MnO2 के प्रेजेंस में डिकम्पोज करना और KCl प्लस O2 का बनना, यह MnO2 पॉजिटिव कैटलिस्ट है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल SO2 प्लस O2 से SO3 का बनना, इसमें NO जो गैसियस फेज में है या प्लेटिनम सॉलिड फेज में पाया जाता है, ये दोनों पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेंगे। निगेटिव कैटलिस्ट जस्ट रिवर्स डिफिनीशन है, नाम से ही स्पष्ट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा हो। रेट ऑफ रिएक्शन तभी घटेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी का मान बढ़ जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन H2O और O2 में अगर यहाँ H3PO4 कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाए तो यह रेट को डिक्रीज कर देगा, इसलिए इसको निगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से फॉस्जिन गैस क्लोरीन और H2O के लिबरेट होते समय इथाइल अल्कोहल लेने पर यह ऑक्सीडेशन को रिटार्ड कर देता है, घटा देता है, दैट मीन्स इथाइल अल्कोहल यहाँ निगेटिव कैटलिस्ट है। एक ग्राफ जो है वह हम लोग देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच ग्राफ है। यहाँ पर जो फर्स्ट पाथ एबव जो पाथ है, रिएक्टेंट के का जो पोटेंशियल एनर्जी है वह धीरे धीरे इंक्रीज करके एक पीक पॉइंट पर जाएगा और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट का वैल्यू प्राप्त होगा। जो फर्स्ट एबव जो कर्व बनाया गया है वह फर्स्ट पाथ के लिए है, वह पाथ जो अनकैटलाइज्ड पाथ है। जब हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो एनर्जी बैरियर डिक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। और यहाँ पर सेकेंड पाथ में एक इंटरमीडिएट भी बन रहा है जिसके नीचे हम लोग I दिखाए हैं।
और फिर इंटरमीडिएट से जो पिक बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए या ट्रांजिशन स्टेट के लिए, वो पहले वाले पिक से थोड़ा लोअर होगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पोजीशन अल्टर्ड नहीं होता कैटलिस्ट के यूज करने से, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है सेकेंड पाथ का, जो ये बतला रहा है कि वो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पाथ में आर से पी बन रहा है और सेकेंड पाथ जो है उसमें दो स्टेप में वर्क हो रहा है। आर प्लस कैटलिस्ट से इंटरमीडिएट बन रहा है, जो स्लो इसलिए लिखा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान दूसरे स्टेप के तुलना में अधिक है। दूसरे स्टेप में इंटरमीडिएट टूट के प्रोडक्ट देगा और कैटलिस्ट रीजनरेट होगा। यह फास्ट प्रोसेस है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अरहेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग। ln के यूसी का मतलब अनकैटेलाइड इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए यू सी अपॉन आर टी। फिर उसी तरह कैटेलाइड अगर पाथ हो तो उस समय हम लोग रेट कांस्टेंट को कैसे रिलेट करेंगे। ln के सी का मतलब कैटेलाइड है और यूसी का मतलब अनकैटेलाइड। ln के सी इज इक्वल टू ln ए माइनस ई ए सी अपॉन आर टी। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट ln के सी अपॉन के यू सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टी इंटू ई ए यू सी माइनस ई ए सी के फॉर्म में आ जाएगा। 6th फैक्टर हम लोग का रेडिएशंस है और ये लास्ट फैक्टर है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जो डार्क में ऑकर नहीं करते, उसके लिए सनलाइट वगैरह की आवश्यकता होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे रिएक्शंस के लिए रेडिएंट एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, तो रेडिएशन का भी कहीं ना कहीं रेट को अल्टर्ड करने में कंट्रीब्यूशन है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस। डार्क में यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट लाइट के प्रेजेंस में यहाँ HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा।